गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और मैं डॉक्टर प्रिय रंजन। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है ये स्पेशली जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, आपकी परीक्षा हुई है, फरवरी में ही संपन्न हुई है परीक्षा, और ये एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें आप देख रहे हैं ये आपका थर्ड पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, और ये टोटल जो है ये आपका 75 मार्क्स का है। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपका 75 मार्क्स का है ये। और उसके बाद में इसमें चलते हैं हम, ये 2 घंटे का है और करीब करीब 3 सेक्शन में बटा हुआ क्वेश्चन है ए। उसके बाद में चलेंगे तो ये आपका रहा बी, और नेक्स्ट जो है आपका सी। ठीक है, ये सी रहा, 2 घंटे का क्वेश्चन है, टोटल 75 मार्क्स हैं। सेक्शन ए में जो है तकरीबन ये टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है ये 2-2 नंबर का रहेगा, और ये जो है 50 शब्दों में इसके उत्तर देने होंगे आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं हम तकरीबन इसको लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि विपणन के कौन कौन से अवयव हैं। तो विपणन के अवयवों की बात करते हैं तो विपणन के मुख्यतः अवयवों में जो 7 P's आते हैं वो होते हैं, एक होता है आपका उत्पाद, दूसरा होता है मूल्य, तीसरा स्थान, चौथा प्रचार, पांचवा लोग, छठा प्रक्रिया, और सातवां फिजिकल एविडेंस। अब इसको हम लोग इंग्लिश में चलते हैं तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपुल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस के बारे में। अब चलते हैं बाजार विभक्तिकरण क्या होता है। बाजार विभक्तिकरण क्या है? देखिए, सामान्यतः बाजार विभक्तिकरण का मतलब होता है बाजार का विभिन्न भागों में, छोटे छोटे खंडों में बांटा जाना। प्रत्येक जो खंड होता है बाजार खंड कहलाता है, और इन बाजार खंडों का सम्मिलित रूप बाजार विभक्तिकरण होता है। बाजार विभक्तिकरण जो होते हैं इसके, अब चलते हैं हम किसके बारे में कि प्रवर्तन के उद्देश्यों को समझाइए। प्रवर्तन का उद्देश्य क्या होता है? प्रवर्तन का उद्देश्य होता है, ब्रांड के बारे में भी बात है आपकी, तो प्रवर्तन के उद्देश्य क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन के बारे में। देखिए, प्रमोशन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। तो यदि मार्केटिंग से प्रवर्तन की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं, तो कोई भी नए उत्पाद को बाजार, पुराने बाजार में उतारना, या फिर जो नए ग्राहकों तक पुराने उत्पाद को पहुंचाना, इसकी शुरुआत करना, ये क्या होता है? प्रवर्तन का उद्देश्य होता है। तो प्रवर्तन का उद्देश्य क्या है? नए बाजारों तक अपनी पुरानी वस्तु को पहुंचाना, अपने उत्पाद को पहुंचाना, या फिर नए ग्राहकों तक अपने उत्पाद को पहुंचाना, या फिर नए उत्पाद को पुराने ग्राहकों तक पहुंचाना। अब चलते हैं ब्रांड के बारे में। ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड के प्रकार क्या है? देखिए, ब्रांड जो होता है ये इसके प्रकार में एक होता है प्रोडक्ट का ब्रांड, दूसरा होता है सर्विस ब्रांड यानी उत्पाद ब्रांड, सेवा ब्रांड, व्यक्तिगत ब्रांड और कॉरपोरेट ब्रांड होता है ये। ठीक है, इंटरनेट के बारे में चलते हैं। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है ये एक तरह का आपका, ये क्या कहते हैं, एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर को जोड़ता है, और इससे सारी जानकारी साझा की जाती है, इससे संवाद भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो प्रश्न है इनकी संख्या 8 है, और तकरीबन इनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के होंगे, तो इस तरीके से आपका टोटल 25 नंबर का हो जाएगा, और इसकी अधिकतम संख्या 100 शब्दों की होगी प्रत्येक प्रश्नों की। तो चलते हैं, पहला प्रश्न है विपणन पर्यावरण क्या है? तो विपणन पर्यावरण का मतलब होता है वे सभी बाहरी और आंतरिक कारक जो कि विपणन को प्रभावित करते हैं, ये विपणन
पर्यावरण कहलाते हैं। तो सभी बाहरी या आंतरिक कारक जो कंपनी के विपणन के प्रयासों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, विपणन पर्यावरण कहलाते हैं। और इसमें बाहरी कारक में आपका राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक, तकनीकी कारक, प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि समाज के लिए विपणन का महत्व क्या है। समाज के लिए विपणन के महत्व में विपणन समाज को उत्पाद और सेवाओं के प्रति जागरूक करता है। दूसरा, यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, यह रोजगार उत्पन्न करता है और समाज में जो नई वस्तुएं होती हैं उन नई वस्तुओं को परिचित कराता है। सी में चलते हैं, विज्ञापन से आपका आशय क्या है और इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करिए। चलिए भाई, विज्ञापन से आशय क्या है। विज्ञापन एक संचार की प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य आपका उत्पादों, सेवाओं और विचारों को बढ़ावा देना होता है। इसी को विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है। अच्छा, विज्ञापन के प्रचार, विज्ञापन के जो माध्यम होते हैं, ये माध्यम आपका एक होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तो दूसरा होता है आपका ये लिखित माध्यम भी होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जैसे होता है ना, तो वही विज्ञापन का जो माध्यम होता है ये दो तरह का होता है। इसमें टीवी, रेडियो, प्रिंटर, डिजिटल मीडिया, इन सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं आप। अब चलते हैं इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बारे में चलते हैं तो इसका सबसे पहले उद्देश्य होता है उत्पादों और सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करना, ग्राहकों को आकर्षित करना, नए उत्पादों से और नई तकनीकी से ग्राहकों को परिचित कराना, ब्रांड के बारे में पहचान कराना। और नेक्स्ट चलते हैं मलाई के बारे में। मलाई उतारने वाली कीमत नीति से आप क्या समझते हैं। मलाई उतरण कीमत नीति क्या होती है। यह एक कीमत की रणनीति होती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि उत्पाद की जो कीमत है शुरू में ऊंची रखी जाती है और जैसे जैसे इसके लाभ को देख करके नए उत्पादक बाजार में प्रवेश करते हैं तो पुनः प्रतिस्पर्धा के कारण इस कीमत को कम कर दिया जाता है उत्पादक के द्वारा। तो शुरू में जो उसके द्वारा मनचाही कीमत निर्धारित करके जो लाभ प्राप्त किया जाता है उसी को मलाई उतारने वाली कीमत नीति कहा जाता है। अब चलिए, व्यक्तिगत विक्रय से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो व्यक्तिगत विक्रय जो होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक विक्रेता ग्राहक से सीधे संपर्क करके, संवाद करके और विक्रय, अपनी वस्तु या सेवाओं का विक्रय करता है। ठीक है ना, तो इसी को हम व्यक्तिगत विक्रय कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है। तो इसकी विशेषता में इसमें और क्या क्या चीजें हैं। हाँ, इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें ग्राहक और जो विक्रेता या क्रेता होते हैं, विक्रेता क्रेता आमने सामने होते हैं। इसमें कम से कम एक विक्रेता और एक क्रेता होता है, दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी, इसमें उत्पादों की सेवाओं, उत्पाद और उससे संबंधित सेवाओं को प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों को बता करके और उन्हें संतुष्ट किया जाता है, ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई। चौथा, इसकी प्रयोग विधि को प्रत्यक्ष रूप से भी बताया जाता है। और पांचवी विशेषता क्या हो गई कि इसके द्वारा, जो पांचवी विशेषता हो गई वो इसके द्वारा ग्राहकों की, जो उपभोक्ताओं की मनोस्थिति के बारे में जाना जा सकता है। चलते हैं छठा गया, क्वेश्चन नंबर एफ। एक उदाहरण के साथ वितरण माध्यम को स्पष्ट करिए। तो एक उदाहरण हम दे सकते हैं क्या कि जैसे ग्राहकों तक कोई सेवा पहुंचती है या कोई वस्तु पहुंचती है तो सबसे पहले ये आपको उत्पादन, कंपनी इसका उत्पादन करती है। उत्पादन करने के बाद में इसे एजेंसी या फिर थोक विक्रेता के माध्यम से
खुदरा विक्रेता तक भेजती है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं खुदरा स्टोर्स, जनरल स्टोर्स भी रहते हैं जहां से ये तो माध्यम में आपने देखा क्या कि एक माध्यम क्या हो गया, जो कंपनी है ये कंज्यूमर तक डायरेक्ट माल पहुंचाती है। दूसरा, जो यही कंपनी है ये सबसे पहले होलसेलर तक माल पहुंचाएगी, होलसेलर से रिटेलर तक जाएगा और रिटेलर से फिर कंज्यूमर तक जाएगा। ये चीज हो गया। तो इसमें से एक उदाहरण के लिए कह रहा है तो आप ये उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अब वितरण माध्यम को स्पष्ट किया गया है। दूसरा चीज क्या होता है कि कंपनी के माध्यम से आपको ये क्या कह सकते हैं, इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये कंपनी टू कंज्यूमर चला जाता है इसमें डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट, विपणन योजना क्या होती है। विपणन योजना से आपका क्या आशय है, स्पष्ट करिए। तो विपणन योजना के बारे में हम अगर चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि आपका विपणन योजना ये एक दस्तावेज होता है। ठीक है, विपणन योजना एक दस्तावेज होता है जो विपणन के उद्देश्यों के बारे में, उसके रणनीतियों के बारे में रेखांकित करता है। यानी एक रेखांकित रूप होता है इसका जो कागज पे बनाया जाता है। यह कंपनी को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करता है। उसका जो गोल होता है कंपनी का, ये उसको प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग भी किया जाता है। एक विपणन के जो भी संसाधन होते हैं इसमें प्रभावपूर्ण तरीके से उन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके बारे में। विपणन अनुसंधान के महत्व को बताइए। विपणन अनुसंधान का महत्व क्या है। तो विपणन अनुसंधान का महत्व है उत्पादों और सेवाओं के बारे में, वस्तु के ये ग्राहकों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी लेना, उसके बाद में उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना बाजार से। तीसरा क्या होता है कि जो उत्पाद पहले से बाजार में अवेलेबल हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में और उनकी कमियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और चौथा क्या है, प्रतिस्पर्धियों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उसकी कमियों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पता करना, यही सारी चीजें, और कीमत नीतियों के बारे में पता करना, ये विपणन अनुसंधान के महत्व होते हैं। चलिए अब दीर्घकालीन प्रश्नों के बारे में चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में कुल 4 प्रश्न होंगे, किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर के होंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है आपका, प्रत्येक प्रश्न यदि 20 नंबर के होंगे तो उसको भी देख के चलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपका जो ये है ये 20 दूनी 40 नंबर का हो गया। अब चलते हैं इसमें पहला क्या है आपका कि विपणन मिश्रण से आपका क्या आशय है। विपणन मिश्रण में जो नए पीस हैं इसके बारे में आप उल्लेख करिए। 20 नंबर का है भाई। तो चलिए, विपणन मिश्रण, विपणन की एक ऐसी, पहले तो मिश्रण क्या है, तो यह विपणन की एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें व्यवसायी अपने उत्पाद और सेवाओं को बाजार में सफलतापूर्वक बेचने के लिए, पेश करने के लिए विभिन्न तत्वों का संयोजन करता है। विपणन के विभिन्न तत्वों का संयोजन करता है। इसको ऐसे तो मैकार्थी ने जो कहा था ना, 4P के अनुसार जाना जाता है। और 4P क्या है आपका, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट के बारे में चलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, वह उत्पाद जिसको कि बाजार में पेश करना है। मूल्य, वह कीमत जिसका निर्धारण करके बाजार में उसको बेचना है। प्लेस, किन क्षेत्रों में, उन बाजारों में जहां पे इस प्रोडक्ट को बेचना है उन स्थानों का निर्धारण किया जाता है। और प्रचार के लिए
वह तरीका जिसमें कि उत्पाद और सेवाओं के बारे में लोगों को बताया जाता है और इसे खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये सब आपका 4P हो गया। विपणन मिश्रण के अवधारणा के अंतर्गत ये 4P आते हैं। अब जो नए 3P आते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी शामिल हैं, तो उसमें आपको 3 अन्य चीज़ें जो शामिल हैं उसमें पीपल हैं, यानी लोग हैं, उसके बाद में आपका प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंस है, पैकेजिंग है, पोजीशनिंग है, ये सारी चीज़ें आपको पीज में आती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब वो पीपुल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस को लेकर के चलेंगे। पीपुल, प्रोसेस और, ठीक है, पीपुल, इसमें लिखने में भी दिक्कत आ रही है लेकिन पीपुल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस के बारे में है। ठीक है, तो आपने देखा क्या विपणन मिश्रण में जो 4Ps हैं उसमें आपका पहले तो आता है क्या, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, और 3 अन्य जो P हैं वो पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस आते हैं। तो ये जो पीपल है, पीपल में क्या होता है कि इसमें मानव संसाधन और ग्राहक सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। प्रोसेस में जो व्यवसाय की कार्य प्रणाली होती है और ग्राहकों का अनुभव है वो शामिल किया जाता है। और उसके बाद में जो फिजिकल एविडेंस है उसमें व्यवसाय की भौतिक उपस्थिति और ब्रांडिंग को शामिल किया जाता है। अब चलते हैं किस तरफ, अब चलते हैं हम आपको बी के तरफ। इस बी में क्या कह रहा है कि नवीन उत्पादों का अर्थ समझाइए। नवीन उत्पादों का अर्थ, चलिए भाई, और नवीन उत्पाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में वर्णन करिए। नवीन उत्पाद विकास का अर्थ होता है इसमें नए वस्तुओं और सेवाओं को बना करके और बाजार में पेश करने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, नवीन उत्पाद विकास क्या होता है, इसमें नए वस्तुओं और सेवाओं को बना करके और बाजार में किस तरीके से उसको पेश किया जाए उस पर काम किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलना और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना। अब चलते हैं नवीन उत्पाद विकास की जो अवधारणाएं हैं, विभिन्न अवस्थाएं हैं, उस पर चलते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में सबसे पहले क्या होता है कि एक विचार, आधारभूत विचार उत्पन्न करना, और इसमें क्या होता है, ग्राहकों की जरूरतों, बाजार की मांग और प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों के बारे में एक राय रखी जाती है। अपना एक मूलभूत सोच होता है, उसी को आधार माना जाता है नवीन उत्पाद विकास के लिए। दूसरा क्या होता है कि अन्य जो विचार होते हैं ना, व्यवसायिक विचार, उसका मूल्यांकन किया जाता है और तय किया जाता है कि इन सम्मिलित विचारों में से कौन सबसे बेहतर है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोटोटाइप बनाना। प्रोटोटाइप का मतलब होता है आपका कि जो विचार हैं ये वास्तविक रूप में आ सकते हैं कि नहीं, उनको मूर्त रूप दिया जा सकता है कि नहीं, ये देखा जाता है। और चौथा क्या होता है कि उन विचारों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के बाद में पांचवा होता है व्यावसायिक विश्लेषण भी इसका किया जाता है। और छठा, इसमें उत्पाद विकास का मतलब होता है कि इसमें अब जो व्यावसायिक विश्लेषण किया गया तो इसकी संभावनाओं के बारे में देखा जाता है, बाजार में इसकी क्या संभावनाएं हैं, बाजार के किन क्षेत्रों में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। और नेक्स्ट आपका फिर अब उसके अनुसार उत्पाद का विकास किया जाता है लैबोरेटरी में। और तब विकास के बाद में लास्ट में क्या होता है कि इस उत्पाद के को बाजार में लॉन्च किया जाता है, इनकी एक इनका मूल्य तय किया जाता है, और उसके बाद में जो चीज़ें होती हैं, जो उसका आउटपुट होता है, उसको प्राप्त करके उससे सूचना फिर इसमें सुधार किया जाता है। तो यही सब जो है नवीन उत्पाद के विकास करते हैं और नवीन उत्पाद विकास की विभिन्न अवस्थाएं। नेक्स्ट चलते हैं वितरण के बारे में। तो वितरण के बारे में क्या चीज़ें हैं इसमें, वितरण के बारे में अगर हम चलते हैं तो वितरण के माध्यम से आप क्या समझते हैं, चलिए ठीक है भाई, वितरण के माध्यम से क्या समझते हैं।
वितरण का माध्यम क्या होता है? वितरण माध्यम वो तरीका होता है ना जिसमें कि ग्राहक और सेवाएं उत्पाद और सेवाएं ग्राहकों तक पहुंचाई जाती हैं, ठीक है ना। और दूसरा कि यह व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जिसमें कि ग्राहकों की पहुंच और अनुभव को ये प्रभावित करता है। वितरण माध्यम के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाइए। वितरण माध्यम के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाइए। चलिए भाई, आपको पता है, पहले सीधा वितरण जिसमें कि ग्राहकों तक माल को सीधे पहुंचाया जाता है। दूसरा उसमें क्या होता है, ऑनलाइन स्टोर आता है। दूसरा आपका है कि अप्रत्यक्ष वितरण। अप्रत्यक्ष वितरण में क्या होता है कि ग्राहकों से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर तक जाता है, तब आपका कंज्यूमर तक जाता है, वो रिटेल शॉप पे जाता है, फिर उस पे जाता है। अब चलते हैं, क्या ये हो गया वितरण के माध्यम में। दूसरा, तीसरा जो एक माध्यम होता है, ये वितरण आपको एकल स्तरीय वितरण होता है। इसमें क्या होता है कि ग्राहकों को एक जो मध्यस्थ होता है वो बेचता है। एक मध्यस्थ या तो उत्पादक हो सकता है या रिटेलर हो सकता है, ये ना होगा। अब दो स्तर के वितरक में, इसमें मध्यस्थों में दो लोग होते हैं। मध्यस्थ में दो लोग, यानी उत्पादक भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गया, और उत्पादक, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को, ये डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर होंगे इसमें शामिल मध्यस्थ में, और ये ग्राहक को बेचेंगे। तो इस तरीके से जो उत्पाद वितरण के विभिन्न माध्यम होते हैं, उसमें एक होता है सीधा वितरण, डायरेक्ट ग्राहकों तक। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष वितरण। अप्रत्यक्ष वितरण में बीच में एक कड़ी होती है, दो कड़ी, तीन कड़ी भी हो सकती है। तीसरा होता है एक स्तर वितरण, एकल स्तर वितरण। इसमें एक मध्यस्थ होता है, जैसे कि उत्पादक, रिटेलर, तब ग्राहक। चौथा जो होता है ये दो स्तरीय हो सकता है। दो स्तरीय में इसमें उत्पादक और ग्राहक के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर आते हैं। और बहुस्तरीय वितरण में क्या होता है, उसमें उत्पादक भी आते हैं, एजेंट भी आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं, रिटेलर भी आते हैं। फ्रेंचाइजी वितरण भी एक होता है। फ्रेंचाइजी वितरण में क्या होता है, इसमें एक खास प्रकार का व्यावसायिक मॉडल होता है जिसमें कि आपको ग्राहकों को उत्पाद या सेवाएं बेची जाती हैं। ये सब जो हो गए आपको वितरण के माध्यम। अब चलते हैं डी, वितरण अनुसंधान क्या है भाई। चलिए इसको भी देख लेते हैं। वितरण अनुसंधान क्या है और अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है। विपणन अनुसंधान, सॉरी, व्हाट इज मार्केटिंग रिसर्च एंड, तो इसमें चलिएगा, मार्केटिंग रिसर्च जो होता है ना, ये आपका ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि बाजार, ग्राहकों, प्रतिस्पर्धियों और अन्य संबंधित कारकों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है और फिर उनका विश्लेषण करके विपणन से संबंधित निर्णय लिया जाता है। इसी को विपणन अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है, तो अनुसंधान के बारे में आपको पता होता है। समस्याओं की पहचान की जाती है, अनुसंधान का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, फिर अनुसंधान की डिजाइन तैयार की जाती है, फिर उससे संबंधित जो आंकड़े होते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और लास्ट में क्या होता है कि उसकी रिपोर्टिंग और प्रस्तुतिकरण की जाती है, और तब लास्ट में निर्णय लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, अनुसंधान की सारी प्रक्रियाएं इसमें लागू होती हैं, बस अंतर इतना होता है वस्तुओं के विपणन से संबंधित, जो वस्तुओं और सेवाओं के जो विपणन से संबंधित होता है, सारी प्रक्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं। इसी के लिए आपका धन्यवाद। और आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, खास करके विद्यार्थियों, ताकि इससे थोड़ा मनोबल भी ऊंचा हो और आपके लिए अच्छा काम भी हो सके। धन्यवाद।